तो ये देखिए मैंने सर्दियों के लिए कितने बढ़िया गोंद और ड्राई फ्रूट से लड्डू तैयार किए हैं और ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो अब मैंने इसको कैसे बनाया तो मैं आपको बताती हूँ, तो मेरा पूरा वीडियो देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दी से आने के पहले ही सर्दी की तैयारियाँ क्यों ना हो जाए। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी लड्डू बना रही हूँ ड्राई फ्रूट से। और ये लड्डू बनाना बहुत आसान है। आप घर पर बहुत ही थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह हो तो उससे ये लड्डू बना सकते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए मैंने ये अखरोट लिए हैं। तो मैंने ये अखरोट को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, बहुत ही हल्का सा इसमें मैंने घी डाला था। और उसके अलावा मैंने ये काजू लिए, काजू को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल करके बादाम को फ्राई किया है, ताकि इसका कलर भी बढ़िया हो जाए और फिर लड्डू बनाए तो उसमें शाइनिंग भी आए। और उसके अलावा मैंने ये गोंद लिया है। तो ये गोंद मैंने ना सिर्फ 50 ग्राम लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये फूल कर कितना हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, 1 बाउल हुआ है। और सर्दियों में गोंद कतीरा नहीं खाते हैं, सर्दियों में ये गोंद लेते हैं। और गोंद ना अलग टाइप का शाइनिंग वाला होता है, छोटे छोटे उसके पीस होते हैं। और तो ये मैंने 250 ग्राम मखाने लिए। तो मखाने को भी मैंने घी डाल करके भून लिया था। और मखाने में ना आप कितना भी घी डालकर भूनेंगे ना तो ये सारा घी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जिस तरह से ये बादाम वगैरह में जो घी होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी इनमें घी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा मैंने 250 ग्राम सूजी ली थी और 1 कटोरी, छोटी कटोरी लेकर के बेसन। मैंने इसको बहुत भूना, क्योंकि इसको ना मैंने सुबह ही भून करके रख लिया था। ये बहुत ज़्यादा दानेदार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो ये बहुत इससे ना एकदम सॉफ्ट लड्डू बनते, ताकि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे ना, तो वो आराम से ये लड्डू खा सके। क्योंकि ये जो सर्दी होती है ना, तो इसमें हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। और ये लड्डू ना छोटे बच्चों को बहुत अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो वो इतना लड्डू खाता था कि जो मेरे हस्बैंड के जीजा जी है ना, उन्होंने उसका नाम ही लड्डू रख दिया था। और 1 बाउल काजू ये इस साइड में रखे, 1 बाउल लिए तो 2 बाउल काजू लिए हैं। और उसके अलावा मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। तो ये आधा किलो मैंने गुड़ लिया, तो इसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ फोड़ लिया है। और इसको तोड़ फोड़ने के लिए ना कद्दूकस की हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैंने बेलन लिया और एक टिश्यू पेपर का रैपर लिया और उसमें ना इसको तोड़ फोड़ लिया। और ना मुझे जुगाड़ करना तो इतना बढ़िया से आता है ना, कि मेरी मम्मी ऊपर से देखती होंगी तो बोलती होंगी मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जुगाड़ कर लेती है ये। इसके लिए ना मैं सबसे पहले ना गुड़ को गर्म करूँगी। इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो भगोने में 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। और अब ये जितना गुड़ है, और ये आधा गिलास और पानी डाल दिया। और ये गुड़ जितना भी है ना, इसमें ये गुड़ डाल दूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे पकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी। और इसमें ना साथ में ये थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी, ताकि ये जो इसकी चाशनी बने ना, चाशनी क्या बोलूँ, कि सिर्फ गुड़ मिक्स हो जाए ना, तो इससे ना लड्डुओं में बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी। और मैंने एकदम सिम पर रख रखा है गैस पर। और ये धीरे धीरे पक करके 10 मिनट में ना ये सारा गुड़ पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैंने चाशनी बना करके इसलिए रख ली है कि ये ठंडी हो जाएगी, नहीं तो एकदम गरम गरम रहती है। तो इसको ठंडी होने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है ना, तो फिर वीडियो उतना ही ज़्यादा लेट जाती है। तो मैं सबसे पहले ना मखाने भूनूंगी, ये खुल ही नहीं पा रही। पहले मैं गोंद को पीसूंगी और इसमें मैंने थोड़े से मखाने भी डाल लिए हैं, ताकि जार एकदम ऑयली ऑयली ना हो जाए। तो अब मैं सबसे पहले इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, ये गोंद मैंने पीसा है ना, तो मिक्सी में चिपका नहीं। और जब भी हम लड्डू बनाते हैं ना, तो गोंद जरूर से डालना चाहिए, क्योंकि ये जो गोंद होता है ना, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अखरोट में भी मैं थोड़े से मखाने डाल दूंगी, ताकि मिक्सी का ये जो जार है ना, वो चिपके नहीं। ये देखिए, ये मई जून का चक्रवाती तूफान चल रहा है, एकदम भयंकर ढंग से।
तो ये इस टाइप के डब्बे आप लोग भी अपने घर में संभाल करके रखा करो, बहुत काम आते हैं। और समझ तो गए होंगे कि इसमें क्या आता है। और अब ये देखिए, अब ये मखाने अखरोट भी पीस चुके हैं, तो अब मैं इसको भी इधर खाली कर देती हूँ। तो ये अखरोट भी पीस चुके हैं और अब मैं फटाफट से बादाम पीस लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट के जो लड्डू होते हैं ना, वो टेस्टी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करते हैं। जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था ना, तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे लिए लड्डू तो बनेंगे, लेकिन सिर्फ आटे के लड्डू बनेंगे। और मैं तो अपने घर पर भी लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी लड्डू आटे के बनते थे। तो मेरी सास को आर्गुमेंट करने का बहुत ज़्यादा ही शौक था, क्योंकि वकील की मदर है, तो मुझसे बहुत बोलने लगी। मैंने कहा, मम्मी आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे लड्डू खाने ही नहीं है। तो आटे के तो खाऊंगी नहीं, ड्राई फ्रूट के भी नहीं खाऊंगी। तो वो बात जब भी याद करती तो मुझे बहुत अजीब सा लगता। तो अब मैं फटाफट से ये जो ड्राई फ्रूट है, तो अब काजू भी पीस चुके हैं और अब मैं बादाम पीसती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया कलरफुल आया है, कलर इसका एकदम रंग बिरंगा सा। तो मैंने ये 1 पाव बादाम लिए थे और ये देखिए मैंने इनको सुनहरा सुनहरा फ्राई कर लिया है। और अब इसमें भी थोड़ा सा मैं मखाने डाल दूंगी, और मखानों को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो इनके साथ में सारे पिस गए। बादाम भी पिस चुके हैं और अब मैं एक बार मैंने ये जो सूजी और बेसन भून करके रखा था ना, इसको और पीस दूंगी। थोड़े से दाने दाने हो रहे हैं ना, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जितने मखाने बचे हैं, पहले मैं इनको पीस लेती हूँ। जब भी हम ये लड्डू बनाते हैं ना, तो गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करते हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि इससे एक तो हड्डियाँ मजबूत होती है और गुड़ की तासीर गर्म होती है ना, तो इससे सर्दी जुकाम भी कम होता है। क्योंकि जो सर्दियाँ आती हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ ले करके आती हैं, और अपना पहले से इंतज़ाम करके रखो ना, तो बीमार कम होते हैं। मखाने भी पीस चुके हैं और ये इतना मिक्सचर तैयार हो गया है, तो कम से कम ये 2-2.5 किलो के लड्डू बन जाएंगे। और इतने सारे ड्राई फ्रूट के घर में बने लड्डू, और यदि हम बाज़ार से ख़रीद करके लाएंगे ना, तो ये महंगे भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और इतने अच्छे तरीके से तो वो लोग एकदम बढ़िया वाले ड्राई फ्रूट से तो बिल्कुल भी लड्डू या मिठाई नहीं बनाते हैं। तो अब मैं फटाफट से इसको और पीस लूँ, ताकि ये और बारीक हो जाए। फाइनली कूटने पीसने का काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। और ये देखिए बेसन सूजी का कलर कितना अच्छा आया है। इसमें मैंने कलर तो नहीं डाला, हाँ थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, तो इस वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो ड्राई फ्रूट के एकदम पिसे हुए लड्डू रहते हैं ना, तो वो बड़े बुजुर्ग खाएं या बच्चे खाएं ना, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और फटाफट से ये जितना भी ड्राई फ्रूट है, सूजी वगैरह है, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो गुड़ की चाशनी बना करके रखी थी ना, वो इसमें डालूंगी। मैं सच कहूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कॉलेज लाइफ में कि एक दिन मैं इस तरह से लड्डू बनाऊंगी। तो जितने भी ये ड्राई फ्रूट हैं और सूजी बेसन वगैरह है ना, मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू में कहीं बादाम का सिर्फ स्वाद आ रहा है, कहीं काजू का स्वाद आ रहा है, तो मल्टी टेस्ट वाले लड्डू बने। तो ये सब मिक्स हो गया है। तो अब ये गुड़ की चाशनी मैंने ठंडी कर ली है, चाशनी नहीं, मैं बार बार इसको चाशनी बोल रही हूँ। ये इसको मैं धीरे धीरे करके मिलाऊंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने चाशनी, ये जो गुड़ का सीरा है वो मैंने सारा डाल दिया और लड्डू बहुत ज़्यादा पतले बन जाएं, फिर कुछ बन ही ना पाए लड्डू की जगह। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा डो तैयार है। और अब मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेती हूँ। और आप चाहे तो किसी भी साइज़ के लड्डू बना सकते। मैं छोटे छोटे लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू बनाती हूँ ना, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले लड्डू होते ही इतने टेस्टी हैं। तो ये देखिए, ये गांव के स्टाइल में देसी लड्डू बनकर के तैयार हैं। ये लड्डू आप अपने बच्चों को खिलाइए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खिलाइए, और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।